गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे टॉपिक इज़ माइक्रो टीचिंग। हम टॉपिक पे जाने से पहले थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ये आपका जो टॉपिक है वो सेकंड सेम में मेथड्स के हर थर्ड यूनिट में है। मैं बात करूँगा टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स की। और जब आप टीचिंग प्रैक्टिस पे जाएंगे थर्ड सेम में, उससे पहले हम माइक्रो टीचिंग के थ्रू कुछ टीचिंग स्किल्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो ये बहुत यूज़फुल है बीएड स्टूडेंट्स के लिए। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन माइक्रो टीचिंग एंड टीचिंग। बेसिकली माइक्रो टीचिंग एक टूल है जो प्रैक्टिस सेशन के लिए होता है और ये टीचर ट्रेनिंग के लिए है। और ये आपके इंस्टीट्यूट में, आपके कॉलेज में प्रैक्टिस सेशन के थ्रू होता है। टीचिंग प्रैक्टिस पे जाने से पहले आपकी दो तरह की टीचिंग प्रैक्टिस रहती है आपके इंस्टीट्यूट में, जो कि एक ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए रहती है, और वो है माइक्रो टीचिंग एंड सिमुलेटेड टीचिंग। सिमुलेटेड टीचिंग में हम पूरा लेसन प्लान प्रिपेयर करते हैं जैसे हमें स्कूल में टीच करना है, लेकिन माइक्रो टीचिंग में हम स्पेसिफाई स्किल को ध्यान में रखते हुए लेसन प्लान प्रिपेयर करते हैं। माइक्रो टीचिंग आपकी पीयर ग्रुप के साथ होती है, सिमुलेटेड टीचिंग भी पीयर ग्रुप के साथ होती है, लेकिन माइक्रो टीचिंग में स्टूडेंट्स जो आपके पीयर स्टूडेंट्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, वो 6 से 10 के उसमें होते हैं। टाइम लेस रहता है, कंटेंट लेस रहता है और फोकस हमारा स्किल पे रहता है। बेसिकली ये प्रैक्टिस के लिए होता है कि जो हम टीचिंग करेंगे, जो स्किल यूज़ करेंगे स्कूल्स में, उसकी प्रैक्टिस यहाँ पे इंस्टीट्यूट में करें। वैसे तो नियर अबाउट टोटल 108 टीचिंग स्किल्स हैं, लेकिन हम कोर स्किल 7 स्किल पे ज़्यादा फोकस करते हैं जो कि बहुत यूज़फुल हैं। एक मैं सजेशन और देना चाहूँगा आप लोगों को कि जो कोर 7 स्किल्स हैं उनके लेसन प्लान आप अपनी लेसन फाइल के बिगनिंग में प्रिपेयर करें और वो आपके साथ रहें टीचिंग प्रैक्टिस में। जब भी आप कोई टॉपिक चूज़ करें तो आप चेक कर पाएँ कि किस स्किल से हम क्लास में टीच करेंगे तो ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, और उस स्किल के कंपोनेंट्स को आप दोबारा रीड कर पाएँ। तो हम अब अपना मेन टॉपिक माइक्रो टीचिंग को स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग इज़ रियल टीचिंग रिड्यूस इन टाइम, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड रेंज ऑफ एक्टिविटी। बेसिकली इट्स अ स्केल डाउन टीचिंग। ये प्रैक्टिस सेशन के लिए है तो इसमें टाइम भी कम रहता है। स्टूडेंट्स भी आपका पीयर ग्रुप जो है, जो आपके फेलो कुलीग्स हैं, वो रहते हैं, और मेनली हमारा फोकस जो रहता है वो स्किल के कंपोनेंट्स पे रहता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें तो ट्रेनिंग इन द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, डिसिप्लिन की कोई नीड नहीं रहती। फोकस ऑन वन टीचिंग स्किल, एक टाइम पे हम एक ही टीचिंग स्किल पे फोकस करते हैं। ऑब्जर्वेशन जो करते हैं वो आपके फेलो पीपल्स या आपके फ्रेंड रहते हैं, इमीडिएट फीडबैक मिलता है और अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप अगर ठीक से नहीं कर पाएँ तो दोबारा रिप्लेस अपना लेसन प्लान कर सकें, रीप्रिपेयर लेसन प्लान कर सकें। एडवांटेज ऑफ माइक्रो टीचिंग, इसके क्या क्या बेनिफिट हैं। इससे ये इफ़ेक्टिव फीडबैक डिवाइस है, डेवलप्स प्री स्कूल्स और इन स्कूल टीचर एफिशिएंसी, डेवलपिंग स्पेसिफाइड टीचिंग स्किल्स, सिंपल टेक्निक है, मोर इफेक्टिव है, 1 और 2 टीचिंग स्किल्स की प्रैक्टिस होती है। इसकी माइक्रो टीचिंग्स के ऑब्जेक्टिव हैं कि आप अच्छे से स्किल्स को सीख पाएँ। डेमोस्ट्रेशन ऑफ मॉडल लेसन, एक मॉडल लेसन इसके लिए प्रिपेयर होता है। सेल्फ इवेल्युएशन का इसमें आपको बेनिफिट मिलता है, आप सेल्फ इवेल्युएशन कर सकते हैं, आपका पीयर ग्रुप इवेल्युएशन कर सकता है। न्यू पैटर्न ऑफ टीचिंग ऑब्जर्वेशन है, टीचर्स जो ऑब्जर्व करते हैं वो आपको, आपके जो फेलो कुलीग हैं वो आपको अच्छे से फीडबैक दे सकते हैं और आप अपनी टीचिंग को इन्हांस कर सकते हैं। अब हम जो माइक्रो टीचिंग की बात करेंगे, इन माइक्रो टीचिंग में इसके मॉडल लेसन नेसेसरी होता है, एसेंशियल टेक्निक्स होती हैं। माइक्रो लेसन शुड बी प्रिपेयर यूज ओनली वन टीचिंग स्किल, एक टीचिंग स्किल के लिए माइक्रो लेसन प्रिपेयर करते हैं। लेसन प्लान जो माइक्रो टीचिंग की हम प्रैक्टिस करते हैं उससे पहले ही हम लेसन प्लान को प्रिपेयर करते हैं। लिमिटेशन ऑफ माइक्रो, देयर आर सम लिमिटेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग्स।
माइक्रो टीचिंग है वो अपने आप में कंप्लीट मेथड नहीं है, इट्स सेल्फ कंप्लीट, नॉट अ कंप्लीट मेथड। ये केवल एक प्रैक्टिस के लिए है, और इसमें एनालिसिस, सिमुलेटिंग टीचिंग टेक्निक्स, डेमोस्ट्रेशन लेसन्स, ये सब रहता है। मेथड, लेक्चर, सारी चीज़ें कोलैबोरेट होती हैं। ट्रेनिंग के लिए सफिशिएंट टाइम कई बार नहीं मिलता है, और इंडियन कंडीशंस में जो वीडियो लेक्चर हम रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी भी नहीं होती हैं। देयर इज़ सम लिमिटेशन, क्योंकि इसका आप इससे केवल प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी टीचिंग को एनहांस करने के लिए। इंडियन मॉडल ऑफ माइक्रो टीचिंग की बात करें, क्योंकि इंडिया में फैसिलिटी कम है, क्योंकि अगर फॉरेन कंट्रीज़ में हम जाएंगे तो आपको आपके रिकॉर्डिंग के लिए, लेक्चर के लिए सारी चीज़ें मिलेंगी। आप बार बार रिपीट करके उसको देख सकते हैं, उन स्किल्स के कंपोनेंट को चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ फैसिलिटी नहीं थी, तो इंडियन मॉडल डेवलप किया गया। उसके कुछ इंडियन मॉडल का एक साइकिल है टीचिंग, माइक्रो टीचिंग का। फर्स्ट है टीचिंग 6 मिनट। आप पर्टिकुलर स्किल पे लेसन प्लान प्रिपेयर करेंगे, उसके कंपोनेंट्स को ध्यान में रखते हुए, और 6 मिनट के लिए टीच करेंगे। उसके बाद जो आपके फेलो कुलीग हैं वो आपको फीडबैक देंगे। फीडबैक के लिए एक फॉर्म होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। आफ्टर फीडबैक ऑफ योर फेलो कुलीग, जो उन्होंने फीडबैक दिया है उस अपने लेसन प्लान में चेंज करके, रीप्लान करने के लिए 12 मिनट्स होती हैं, आप रीप्लान करेंगे अकॉर्डिंग टू फीडबैक, जो सजेशन आपको मिले हैं। फिर रीटीच करेंगे 6 मिनट के लिए, और फिर आपको रीफीडबैक मिलेगा। ये टोटल 36 मिनट का साइकिल होता है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। टीचिंग 6 मिनट, फीडबैक 6 मिनट बाय फेलो कुलीग्स, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपका पीयर ग्रुप है, जो 6 to 10 स्टूडेंट्स आपके साथ हैं, वो फीडबैक देंगे। आफ्टर फीडबैक उस फीडबैक को ध्यान में रखते हुए आप रीप्लान करेंगे, जिसके के लिए आपको 12 मिनट्स मिलेंगे। आफ्टर रीप्लान आप रीटीच करेंगे, देन रीफीडबैक। जब तक आप पर्टिकुलर स्किल में पारंगत ना हो जाएं, ये प्रोसेस चलता रहेगा। ये इंडियन मॉडल ऑफ माइक्रो टीचिंग है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन मॉडल। इंडियन मॉडल कैन बी यूज्ड इवन विदाउट एनी स्पेशल क्लास। आप इंडियन मॉडल के लिए स्पेशल स्कूल क्लासेस की नीड नहीं है। ये आपके पीयर ग्रुप के साथ आपके कॉलेज में हो सकता है। इंडियन मॉडल के लिए री फीडबैक जो मिलता है वो आपके पीपल टीचर, जो आपके फ्रेंड्स हैं, वही देते हैं। इंडियन मॉडल माइक्रो टीचिंग, नो कॉस्टली मटेरियल यूज़, कोई कॉस्टली मटेरियल यूज़ नहीं होता है, जैसे फिल्म, वीडियो, टेप रिकॉर्डर, ईटीसी, इस तरह की कोई ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे इंडियन कंडीशंस में, तो हमने इस मॉडल को अपने इंडियन कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज किया। तो देयर आर सम करेक्टरिस्टिक्स, और जो टीचर का रोल प्ले है वो आपका फेलो कुलीग ही करेगा। स्टूडेंट, जो रियल स्टूडेंट नहीं रहते हैं, आपका पीयर ग्रुप के स्टूडेंट ही क्लास में होते हैं। मीनिंग ऑफ टीचिंग स्किल्स। अब ये जो सारा सर्कल था ये माइक्रो टीचिंग का था, जो कि 36 मिनट का है। उसमें हमने सारी ये चीज़ें डिस्कस की कि माइक्रो टीचिंग बेसिकली स्किल को एनहांस करने के लिए होते हैं। जो आपकी टीचिंग स्किल है उसके लिए टीचिंग प्रैक्टिस की जाती है इंस्टीट्यूट में। आप टीचिंग प्रैक्टिस पे जाने से पहले, या आप इन सर्विस हैं, अपनी स्किल को शार्प करना चाहते हैं, इन्हांस करना चाहते हैं, तो माइक्रो लेसन प्रिपेयर करके और जो आपको फॉर्मेट बताया गया है उसके अकॉर्डिंग आप उस चीज़ को कर सकते हैं। अब आता है मीनिंग ऑफ स्किल। बेसिकली स्किल चीज़ क्या है? टीचिंग स्किल्स आर स्पेसिफाई इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी एंड प्रोसीजर that a teacher may use in his classroom. These are related to the various stages of teaching or in continuous flow of teacher's performance. Basically जो स्किल है वो आपकी क्लास टीचिंग को शार्प करने के लिए, अच्छा करने के लिए बहुत सी एक्टिविटीज़ की
होती हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड राइटिंग हो सकता है, सिमुलेशन हो सकता है, एक्सप्लेनेशन हो सकता है, प्रॉम्प्टिंग क्वेश्चन, दीज आर द कोर स्किल्स जो हम आगे डिस्कस करेंगे। आपकी टीचिंग क्लास में अच्छी हो इसलिए हम स्किल की प्रैक्टिस करते हैं, और स्किल की प्रैक्टिस करने के लिए हम माइक्रो टीचिंग पे जाते हैं। मैं एक बार फिर क्लियर कर देता हूँ कि माइक्रो टीचिंग का और क्लास टीचिंग का रिलेवेंस नहीं है। ये केवल और केवल प्रैक्टिस के लिए, टीचर ट्रेनिंग के लिए है। क्लास में जाने से पहले वो स्किल की प्रैक्टिस करता है। देयर आर सम स्किल, जैसे हम कुछ स्किल्स की बात करेंगे लेकिन इसके लिए अलग से वीडियो रहेगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। जैसे दीज आर द स्किल: इंट्रोडक्शन स्किल, स्किल ऑफ प्रॉम्प्टिंग क्वेश्चन, स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, स्किल ऑफ प्रॉम्प्टिंग पीपल पार्टिसिपेशन। दीज आर द स्किल्स। अब हम इंट्रोडक्शन स्किल्स जो आपके सामने हैं उसमें दीज आर द कंपोनेंट्स: प्रीवियस नॉलेज, रिलेशनशिप बिटवीन सब्जेक्ट मैटर्स, प्रॉपर सीक्वेंस, ऑब्जेक्टिव। ये कंपोनेंट्स हैं। इन कंपोनेंट्स को ध्यान में रखते हुए हम अपना माइक्रो लेसन इंट्रोडक्शन स्किल का प्रिपेयर करेंगे, जिसको हम 6 मिनट्स के लिए टीच करेंगे। 6 मिनट्स के लिए फीडबैक लेंगे, फिर 12 मिनट्स प्रिपेयर करेंगे। इस तरह से 36 मिनट का साइकिल रहेगा। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये फीडबैक फॉर्म है, जो आप अपने फेलो कोलिग्स को देंगे, जो पीयर ग्रुप को देंगे। इस तरफ ये कंपोनेंट्स हैं, इस तरफ ये रेटिंग स्केल है और रिमार्क्स है। इन कंपोनेंट्स को ध्यान में रखते हुए जो लेसन प्लान आपने इंट्रोडक्शन स्किल पे प्रिपेयर किया है वो आपको रेटिंग देंगे कि कौन सा कंपोनेंट्स आपने यूज़ किया, कौन सा नहीं किया, कौन सा बार बार यूज़ किया। ये सब आप जो शेड्यूल है ये कलेक्ट कर लेंगे। इसके अकॉर्डिंग जो सजेशन आपको मिली हैं उनको ध्यान में रखते हुए आप अपना लेसन रीप्रिपेयर करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट है प्रोबिंग क्वेश्चंस। दीज आर द कंपोनेंट्स: प्रॉम्प्टिंग, सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन, रिडायरेक्शन, क्रिटिकल अवेयरनेस। दीज आर द कंपोनेंट्स। जब आप माइक्रो लेसन किसी भी स्किल पे प्रिपेयर करेंगे तो उस स्किल के कंपोनेंट्स को ध्यान में रखते हुए कंटेंट पे फोकस, कंटेंट भी ऐसा लेंगे कि ये जो उसके कंपोनेंट हैं उनको आप अपनी टीचिंग में शो कर पाएं, और उन्हीं कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग आपका जो पीयर ग्रुप है वो आपको फीडबैक दे पाए। दीज आर द फॉर्म ऑफ फीडबैक। जो हमने डिस्कस किया था उसी के अकॉर्डिंग ये सारा परफॉर्मा है। इसी तरह से स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन है, उसके एक्सप्लेनेशन लिंकेज हैं, कोऑर्डिनेशन इन स्टेटमेंट है। दीज आर द कंपोनेंट्स। इन कंपोनेंट्स को ध्यान में रखते हुए आप माइक्रो लेसन प्रिपेयर करेंगे एक्सप्लेनेशन स्किल पे। देन फिर आपका फीडबैक फॉर्म है जो आपके फेलो कोलीग फिल करेंगे और आपको फीडबैक देंगे। स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, बॉडी मूवमेंट, गेस्चर, इस तरह की चीज़ें, चेंज इन स्पीच पैटर्न, पॉजिंग लेते हैं, ऑडियो विजुअल सीक्वेंस है तो कोई वो सब लेते हैं। दीज आर द कंपोनेंट्स। बार बार आप जिस भी स्किल पे लेसन प्रिपेयर करें उसके कंपोनेंट्स को भी रिमेंबर करें, याद करें, उनकी प्रैक्टिस करें। अगर आप किसी स्किल के कंपोनेंट्स को याद किए हुए हैं तो लेसन प्लान प्रिपेयर करने में भी और डिलीवर करने में भी आपको हेल्प करेगा। फिर ये उनका रेटिंग स्केल है। देन है स्किल ऑफ प्रॉम्प्टिंग पीपल पार्टिसिपेशन। ये उसके अलग अलग से आस्किंग क्वेश्चंस हैं, यूज़ ऑफ वर्बल रीइंफोर्समेंट, यूज़ ऑफ नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट। दीज आर द कंपोनेंट्स। अगर आप प्रॉम्प्टिंग पीपल पार्टिसिपेशन पे कोई माइक्रो लेसन प्रिपेयर कर रहे थे, दीज आर द कंपोनेंट्स। अगर आपको ये याद हैं तो आप लेसन प्लान प्रिपेयर करते वक्त इनका ध्यान रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको डेमोस्ट्रेट कर पाएँ, ऐसा लेसन प्लान प्रिपेयर करेंगे। कंटेंट पे उस टाइम हमारा फोकस कम रहता है, और कंटेंट पे फोकस रहता है तो फोकस इतना रहता है कि हम अपने सारे कंपोनेंट्स को उस 6 मिनट में शो कर पाएँ। ये उसका रेटिंग स्केल है। इसी तरह से हर स्किल, जो कोर्स स्किल है, 7 कोर्स स्किल है, उसके रेटिंग स्किल हैं, और जो अपने आप पीयर फेलो को देंगे वो आपको फीडबैक देंगे। अब बारी आती है इंटीग्रेशन ऑफ टीचिंग स्किल्स।
माइक्रो टीचिंग है वो प्रैक्टिस के लिए है, लेकिन एक स्किल से आप पूरे लेसन को नहीं टीच कर सकते। अब जो भी स्किल्स आपने प्रैक्टिस की हैं, अकॉर्डिंग टू योर कंटेंट आप कौन कौन सी स्किल ज़्यादा यूज़ करेंगे, इनको इंटीग्रेटेड फॉर्म में ही मेन टीचिंग में यूज़ करेंगे। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, माइक्रो टीचिंग कंप्लीट टीचिंग नहीं है, इट्स अ टीचिंग फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग स्किल्स। टीचिंग स्किल्स के इम्प्रूवमेंट के लिए, प्रैक्टिस के लिए, शार्पनेस के लिए माइक्रो टीचिंग रहती है। और ये आपके स्कूल में, इंस्टीट्यूट में टीचिंग प्रैक्टिस पे जाने से पहले इसकी प्रैक्टिस रहती है। और मैंने पहले भी रिक्वेस्ट किया था, इसका आप जो लेसन प्लान प्रिपेयर करेंगे कोर्स स्किल्स का, वो आपकी जो फाइल है उसके बिगनिंग में ही प्रिपेयर करें, और उसके बाद आप सिमुलेटिंग टीचिंग स्कूल में इनकी प्रैक्टिस करें, और फिर पूरा प्रिपेयर होके आप स्कूल में जाएंगे। थैंक यू। और मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि अपना ध्यान रखें। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वही मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि टीचर हैव नो माइंड टू माइंड। टीचर के लिए माइंड करने के लिए माइंड नहीं होता। टीचर ऑलवेज ए गुड फिलोसफर, गाइड, पेरेंट्स। थैंक यू वेरी मच अगेन, थैंक यू।